जंगल के एक छोटे मगर बहुत ही दिलचस्प गांव में रहता था एक शरारती गधा। वो गधा न सिर्फ बहुत दोस्ताना नजर आता था बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल खेलने में भी माहिर था। लेकिन इसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो जंगल के सब जानवरों के लिए हमेशा हैरानी और कभी कभी परेशानी का सबब बनती है। आज भी जंगल में एक छोटे नाजुक खरगोश की जिंदगी थोड़ी साम में थी। गधे ने बड़े प्यार से खरगोश को अपने पास बुलाया। कुछ देर तक उससे इधर उधर की बातें करता रहा और फिर उसे गाफिल पाते ही एक जोरदार लात मार दी। बेचारा छोटा सा खरगोश भारी भरकम गधे की जोरदार लात पड़ते ही गेंद की तरह अछलकर दूर जा गिरा। कई पसलियां टूट जाने से वो बुरी तरह तड़पने और करपने लगा। अपनी इस शरारत पर गधा बहुत ही खुश हुआ और जोरदार ठट्ठा लगाता हुआ एक तरफ को चला गया। गधे की ये शरारती आदत बहुत पुरानी थी। वो खड़े खड़े बुला वजह किसी को भी लात मार देता था। जंगल के भी छोटे बड़े जानवर उसकी इस शरारत से अक्सर परेशान रहते। कुछ बुजुर्ग और जहांदीदा गधों ने कई बार समझाया भी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसी तरह की बातों से वो नसीहत करने वालों को बेवकूफ बनाकर मन ही मन बहुत खुश होता है। इसकी ये याराना मुस्कुराहट भरी बातों से वो इसकी शरारत को ताड़ जाते और समझाते। बरखुदार, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं। अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए लात मारना हमारी फितरत है, लेकिन बिला वजह किसी को भी लात मार देना शरारत है, बुरी आदत है। बुरी आदत है। अब भी वक्त है इस बुरी आदत को छोड़ दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि हर बुरी आदत का अंजाम बुरा ही होता है। बुजुर्गों की इस नसीहत पर गौर करने के बजाय गधे ने अपना पैर उठाकर उन पर भी घुमा दिया, और अगर नसीहत करने वाले वो बुजुर्ग तेजी से एक तरफ ना हट जाते तो उसकी लात सीधी उनकी थूथनी पर पड़ती। फिर भला गधे की लात खाने के लिए बुजुर्ग वहां कैसे ठहर सकते थे। पहली दोस्ती से ही सबके सब ढींचूम करते हुए 9-2-11 हो गए। एक दिन गधे ने एक लोमड़ी को देखकर बड़े प्यार से कहा, आओ बहन, मेरे पास आओ, बहुत दिनों बाद मिले, थोड़ी देर प्यार भरी बातें करेंगे। लोमड़ी आखिर लोमड़ी थी, होशियारो दिमागदार, उसकी मकारी में भला कैसे आती। वो उसकी झांसा देकर लात मारने वाली आदत से बखूबी वाकिफ थी। गधे की बात सुनते ही वो उसे देखते हुए बड़े प्यार से मुस्कुराई और दिल में सोचा, कमबख्त तू, मुझे क्या सिखाता है, मन नहीं हिला रहा। मैं खुद तुझे आज ऐसा सबक दूंगी कि जिंदगी भर के लिए अपनी ये लात मारने की आदत भूल जाएगा। लोमड़ी दिल ही दिल में सोच रही थी, तेरी इस बुरी आदत से दूसरे कमजोर जानवरों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये सोचते ही लोमड़ी ने अपने चारों तरफ देखा, फिर दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से गधे से बोली, मेरे गधे भैया, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और बहुत ही थकी हुई हूँ। मेहरबानी करके तुम ही अपनी इस बहन के पास आ जाओ। इतना कहकर लोमड़ी लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से चलकर सहारा लेने के लिए एक बहुत ही बड़े पत्थर से टिक गई। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लोमड़ी की बात सुनते ही अपनी शरारती कामयाबी के ख्याल से गधे का सीना खुशी से फूल गया और होंठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट लिए वो जल्दी से लोमड़ी के पास आ गया। लोमड़ी को गाफिल रखने के लिए कुछ देर तक वो उससे बहुत ही मीठी मीठी बातें करता रहा। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर आदत के मुताबिक अचानक ही लात मारने के लिए उसने अपना पैर पूरी ताकत से लोमड़ी की तरफ घुमा दिया। इस हमला के लिए लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। गधे के पैर उठाते ही वो तेजी से फिर से दूर हट गई और गधे की जोरदार लात ठीक पत्थर पर पड़ी। इस हमला के लिए लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। गधे के पैर उठाते ही वो तेजी से फिर से दूर हट गई और गधे की जोरदार लात ठीक पत्थर पर पड़ी। फिर जाहिर है पत्थर तो टूटने से अलबत्ता गधे के पैर की हड्डी जरूर टूट गई और वो जमीन पर ढेर होकर बुरी तरह तड़पने और पीटने लगा। लोमड़ी ने एक जोरदार कपका लगाया और बड़े ही शरारती लहजा में बोली, क्यों गधे भैया, तबीयत कैसी है? अपनी बहन के साथ शरारत करते हुए तुम ये भूल गए कि तुम्हारी ये बहन जंगल की सबसे बड़ी मुकारा है, वरना अभी तो एक ही टांग टूटी है, फिर बाकी तीनों से भी महरूम हो जाओगे। ये कहते ही वो जोरदार कहकाओं से गधे का मजाक उड़ाते हुए जंगल की तरफ चली गई। मुच्चू महज अपनी लात मारने की बुरी आदत की वजह से गधा अपनी एक टांग से माजूर हो गया कर जिंदगी की एक बेहतरीन नेमत से हमेशा के लिए महरूम हो गया। इस इबरत आमूज सबक से उसकी ये आदत हमेशा के लिए छूट गई। अपनी टूटी हुई टांग को देखकर वो अक्सर सोचता, काश अपने बुजुर्गों का कहना मानकर मैंने ये बुरी आदत पहले ही छोड़ दी होती, तो आज मेरे चारों पीर सलामत होते और मैं उपाहजों की जिंदगी नहीं गुजारता।